अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे हमने डिस्कशन करनी है वो बहुत ही अहमियत का हमल है। उसमें हमने ये देखना है कि अगर आपने यूके का वीज़ा लगवाना है और उसके लिए आपने कोई मास्टर की स्टडी सिलेक्ट करनी है जो कि आपके सेल्फ फाइनेंस पे होगी, यानी आप अपनी स्टडी को सेल्फ सपोर्टिंग कर रहे हैं और आप यूके आना चाहते हैं, तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, यहाँ पे मैं 3 साल से रह रहा हूँ और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के केस स्टडी किए हैं। उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि ये बात मुझे आपसे करनी चाहिए। तो इन पॉइंट्स को हम देखते हैं डिटेल में। उससे पहले रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास हमारी वीडियोस पहुंचती रहें। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये अपने जहन में बिठा लेनी है बात कि आपने किसी एजेंट को पैसे नहीं देने। आपने जो भी अपनी मास्टर्स की स्टडी या पीएचडी की, अगर आप पहले मास्टर्स हैं वो यूके में या यूरोपियन कंट्री में सर्च करनी है, तो ये बात अपने दिमाग में किसी सख्त स्याही से लिख लें कि किसी एजेंट को पैसे नहीं देने। और जो भी गाइडलाइन लेनी है अपने दोस्तों से लें। हमारी तरह के और भी बहुत सारे चैनल होंगे यूट्यूब पे, उनसे कमेंट करके पूछ लें कैसे करना है, जो फ्री ऑफ कास्ट आपको गाइड कर देंगे। बहुत सारे लोग अब जो है ना वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे अवेलेबल हैं जो कि स्टूडेंट की फ्री गाइडेंस करते हैं, उनसे गाइडेंस ले लें। लेकिन आपने पैसे किसी को नहीं देने। अब हम आते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। तो जब आप किसी भी सब्जेक्ट को चूज करने लगते हैं फॉर यूके और एनी अदर यूरोपियन कंट्री या यूएसए में या ऑस्ट्रेलिया में, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपने मद्देनजर रखना है वो ये रखना है कि जो आपकी प्रीवियस स्टडीज़ हैं, जो पहले आपने जिसमें अंडर ग्रेड किया है, उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड सब्जेक्ट में आपने आगे मास्टर्स करना है। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसकी वजह ये है कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि जिन्होंने फॉर एग्जांपल फार्मेसी की है अंडर ग्रेड में, यहाँ पे वो बहुत ही हो जाते हैं डेस्परेट कि हम जल्दी से यूके पहुँच जाएँ या यूरोप पहुँच जाएँ, और वो जिस सब्जेक्ट में भी एडमिशन मिला, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट साइंसेज में एडमिशन आराम से मिल जाता है या पब्लिक हेल्थ में आराम से मिल जाता है एडमिशन, वो बगैर इस चीज़ के देखे कि हम इस मास्टर को करने के बाद आगे क्या करेंगे, उसमें एडमिशन ले लेते हैं और यूके आ जाते हैं या यूरोप आ जाते हैं। और जब वो वहाँ पे स्टडी स्टार्ट करते हैं, उनकी फ़ीस तो सबमिट हो चुकी होती है पहले ही, वो नॉट रिफंडेबल होती है, तो वो फीस ज़ाया हो जाती है। या वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं किसी रेस्टोरेंट में या कोई डिलीवरीज की जॉब करते हैं अपने एक्सपेंस को मीट करने के लिए, और ट्राई करते हैं कि हम किसी तरह फिर पीएसडब्ल्यू पे चले जाएं बाद में, जो कि मेरे हिसाब में बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है उनके कैरियर प्लानिंग में। इसलिए नंबर 1 पे ये आपने जहन में रखना है कि जब यूके आएँ या यूरोप आएँ तो सबसे पहले वो एरिया ऑफ स्टडी आप चूज करें एमएस के लिए जो कि आपकी प्रीवियस स्टडी के साथ मैच करता हो। अपनी फील्ड को नॉन रेलिवेंट सब्जेक्ट में कभी एनरोल ना करें, क्योंकि यूके में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मोस्टली एमएस के लिए जो है ना वो आपको अपनी फंडिंग पे ही आना पड़ता है, और फीस वेरी करती है 13,000 पाउंड पर ईयर से लेके तो 30,000 यानी 30,000 पाउंड पर ईयर तक। यूनिवर्सिटी की ये डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है और उसका आगे स्कोप क्या है। तो अगर तो आपकी एमएस की स्टडी अपने ही सब्जेक्ट में होगी, अगर आपने मेडिकल का कोई फॉर एग्जांपल आप वेटनरी डॉक्टर हैं, तो अगर आप मास्टर्स करें आके यहाँ पे वेटनरी मेडिसिन में या पैरासाइटोलॉजी में कर लें या बायो मेडिकल साइंसेज में कर लें, तो उसके बाद तो आपके मैक्सिमम चांस होते हैं कि यहाँ से आपकी मास्टर्स की डिग्री हो जाती है और फिर आपको आगे पीएचडी में वो स्कॉलरशिप मिल जाता है, या वही स्कॉलरशिप आपको आगे कंटिन्यू करते हैं जो आपके सुपरवाइजर होते हैं एमएस के। या एक और एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर आपकी कंप्यूटर साइंस की स्टडी है, उसमें मैं बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं जो यहाँ से जिन्होंने एमएस किया और फिर उनको उन्हीं के सुपरवाइजर ने आगे कंटिन्यू किया, क्योंकि उनकी अंडर ग्रेड की डिग्री और एमएस की डिग्री रेलिवेंट थी। तो ये पॉइंट बताना मकसूद था। और अब हम देखते हैं कि आपके एक्सपेंस कितने हैं यहाँ पे, जिनको आपने मद्देनज़र रखना है यहाँ पे कोई भी स्टडी का कोर्स सेलेक्ट करते हुए। तो उसमें यह है कि जब आप यूके आ जाएंगे, पहले तो आपने अपनी फ़ीस जमा करवानी है और यूनिवर्सिटी फ़ीस को इंस्टॉलमेंट कर लेती हैं।
फॉर एग्जांपल अगर आपकी 20,000 फीस है तो आप यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं ये 20,000 एकदम यकमुश्त या ये वन टाइम नहीं पे कर सकता, तो वो आपकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट 4 कर देंगे या 3 कर देंगे, जितनी आपको रिक्वेस्ट करेंगे। यानी 5,000 स्टार्ट में दे के आ जाएं, बाकी स्टडीज शुरू करें और साथ साथ फिर 2-3 महीने बाद वो आपकी एक साथ कर देते हैं, वो आप देते रहते हैं। लेकिन इन एडिशन टू दिस फीस आपको यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस भी मीट करने होते हैं, और यहाँ पे एक स्टूडेंट के लिविंग एक्सपेंस जो है वो 700 से 800 पाउंड पर मंथ है, जो कि आपको पूरे करने हैं। जो आप साइड जॉब करेंगे, कोई भी पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हैं, 20 आवर्स पर वीक आपको अलाउ होता है। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो 20 आवर पर वीक है ना, इसमें आप एक महीने में तकरीबन इतने ही पैसे अर्न करेंगे जितने आपके यहाँ पे एक्सपेंस हो जाएंगे। और ये आपकी खाम ख्याली है कि आप यहाँ पे रह के अपनी यूनिवर्सिटी की फीस भी अर्न कर सकते हैं। वो आपको या तो पाकिस्तान से मंगवानी पड़ेगी, या आप अगर इंडिया से हैं तो इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे हैं, वो लोन लेके आते हैं गवर्नमेंट से, तो वो आपको अपने पेरेंट कंट्री से ही मंगवानी पड़ेगी फीस। लेकिन लिविंग एक्सपेंस, जो एक्सपीरियंस मेरा है, वो लड़के यहाँ पे अपना फुलफिल कर लेते हैं। तो ये वो मेन पॉइंट थे दो जो कि इम्पोर्टेंट हैं कोई भी जो मूव करना चाहता है यूके, उसके लिए कि वो इसको मलहूज़े खातर रखे आने से पहले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट्स के साथ। और अगर आपको किसी किस्म की गाइडलाइन चाहिए, आपके कोई क्वेश्चन है, तो उसको कमेंट सेक्शन में करें ताकि हम उसको रिप्लाई कर सकें। और एक चीज़ और आपने ख्याल रखनी है कि कभी किसी को पैसे नहीं देने, किसी एजेंट को पैसे नहीं देने आपने यहाँ पे यूके में आने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।